हे माय जूनियर्स, तो आज हम पढ़ने वाले रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई दो पुराने पदार्थ या दो से अधिक पदार्थों से एक नया पदार्थ बनता है, उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब ऐसा तो है नहीं कि ये कुछ है इससे नया नहीं। जब हम रसायन के किसी एक चीज़ यानी कि जैसे H हो गया या फिर जो हमारे एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, कुछ तत्व या फिर कंपाउंड, जब दो या दो से अधिक तत्व या कंपाउंड मिलके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये नहीं हो सकता इसमें कि कुछ अलग है या फिर कुछ तत्व या कंपाउंड को छोड़ के कुछ और चीज़ है और हम उससे नया पदार्थ बनाए, तो वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहलाएगी। कंपाउंड और तत्व हम जानते हैं। तत्व यानी कि एलिमेंट जो कि H है, O है, जो हम नॉर्मल पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। कंपाउंड क्या है? इनसे बनी चीज़ ही कंपाउंड कहलाती है। आई होप क्लियर हो गया हो। अब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? तो मेन दो चीज़ें होती हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। क्या? पहला तो परमाणुओं का पुनर्बंधन। क्या होता है? तो पहला होता है परमाणुओं का पुनर्बंधन, और जो सेकंड चीज़ होती है वो होती है पुराने बंध टूट के जब कोई कंपाउंड होगा। जस्ट लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं, NaOH प्लस HCl, ये हमने ले लिया। तो अब इसमें क्या बनेगा? इसमें बन जाएगा डायरेक्ट NaCl प्लस H2O। ये कैसे बनेगा ये भी हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं। ये एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है। अब पहला तो हो गया परमाणुओं का पुनर्बंधन, और दूसरा क्या होता है? पुराने बंध टूटते हैं, यानी कि NaOH में भी तो कोई बंध होगा ना इसके बीच में, तो ये बंध टूट गया। कैसे? क्योंकि ये NaCl अब Cl के साथ आ गया यहाँ पे, ये बंध टूटा और एक नए बंध का, इसके बीच जो बंध है उस बंध का निर्माण हुआ। सेम केस इसमें होगा, पुराने बंध टूटे, नए बंध का निर्माण हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हम जान गए दो चीज़ होती है। क्या? परमाणुओं का पुनर्बंधन, और दूसरा होता है हमारा पुराने बंध टूट के नए बंधों का बनना। अब हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है? केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया घटित हुई है। तो उसके लिए भी हमारे पास हमें कुछ चीज़ें बताई जाती हैं जिससे हम जान सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्योंकि अब हम डायरेक्ट ऐसे तो हमें मिल गया तो ठीक है, लेकिन हम बताएंगे कैसे, तो वो हम देख लेते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस या फिर रासायनिक अभिक्रिया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जिस चीज़ से हम पहचान सकें। अब क्या हो सकती है? जैसे कि अगर हम एक अभिक्रिया करते हैं किसी हम टेस्ट ट्यूब या बीकर में, जब हम अभिक्रिया करेंगे तो उसमें से अगर अचानक से अगर हम अभिक्रिया, हमने दो चीज़ों को मिलाया और हम देख रहे हैं कि उसमें से अचानक से गैस निकलने लगी, तो गैस निकलने के बाद हमें लगेगा हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला तो हो गया गैस निकलना। अब गैस निकलने का कुछ हम एग्जाम्पल अगर देख लें तो और इजी हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है Zn प्लस H2SO4। जब हम Zn किसी बीकर या किसी टेस्ट ट्यूब में जब हम Zn और H2SO4 को मिलाते हैं या फिर जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस H2। अब H2 हम जानते हैं हाइड्रोजन गैस है, तो जब हाइड्रोजन गैस केवल बचेगी ZnSO4 तो इसमें बीकर में रहेगा ही अंदर टेस्ट ट्यूब में, H2 क्या हो जाएगा? निकलने लगेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ सच में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब सेकंड, अगर कलर में चेंज हो जाए तो
रंग बदलना स्टार्ट हो जाए। जैसे कि पहले हमने इन दोनों का रिएक्शन करवाया तो मान लिया ये पीले कलर में थे, बाद में अगर ये कलरलेस हो जाए तो, यानी कि अब इनका कोई कलर ही ना रह जाए तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, सिट्रिक एसिड यानी कि C6H8O7 प्लस KMNO4। को जब हम मिलाते हैं तो एक कलरलेस यहाँ पे हमें रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद एक पिगमेंट मिलेगा, यानी कि प्रोडक्ट मिलेगा कह सकते हैं हम, क्योंकि हमेशा जो बनता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। सिट्रिक एसिड KMNO4 को मिलाया, एक कलरलेस नया पदार्थ मिला, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। दो कैरेक्टरिस्टिक हमने जान ली, गैस निकलना और दूसरा रंग में बदलाव होना। टोटल हमें NCERT में जो दिया गया वो 5 कैरेक्टरिस्टिक दी गई है। NCERT में मेन हम 4 ही पढ़ते हैं, लेकिन 5 हमें इम्पॉर्टेंट बताए गए हैं क्लास 10 के अकॉर्डिंग, तो वो सब हम और देख लेते हैं आगे। अब चेंज इन टेम्परेचर, मैं थोड़ा सा इंग्लिश यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इंग्लिश भी ज़रूरी है। तो तापमान में बदलाव, अब तापमान में बदलाव 2 तरीके से हो सकता है। एक, जहाँ पे हमें हीट देनी पड़े, कई बार हमें रिएक्शन में हीट देनी पड़ती है। नॉर्मल जब हम रिएक्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि कई बार हमें हीट देनी पड़ती है, और कई बार क्या होता है कि हम विदाउट हीट रिएक्शन कर रहे हैं और बाद में हमें क्या, एक नया पदार्थ जो मिलता है उसमें अपने आप ही हीट उत्पन्न हो जाता है। हम देखते हैं ये जहाँ हम हीट देते हैं उसे हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि कई बार हमें डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया जब हमसे पूछा जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, हमें एग्जाम्पल भी देना होगा। तो सबसे इजी इसका एग्जाम्पल जो होता है N2 + O2, नाइट्रोजन + ऑक्सीजन। यहाँ पे हम हीट देते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2NO। ये ऊष्माशोषी। अब हम ये भी जानते हैं कि किसी किसी में हीट खुद उत्पन्न हो जाती है। जैसे जब हम बिना भुजा हुआ चूना यानी कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, अचानक से जब हम ऐसे मिलाते हैं, ये तो बिना हम केमिस्ट्री लैब के भी कई जगह हम देखते हैं कि जब हम बिना भुजा हुआ चूने को पानी के साथ मिलाते हैं तो अचानक से धुआं निकलने लगता है, बहुत तेज पानी उबलने लगता है। तो ये एक जो प्रक्रिया होती है ये होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें अपने आप ही हीट निकलने लगती है, प्लस हीट अपने आप ही निकलने लगती है। ये सब इंग्लिश में ही लिखते हैं तो मैं नॉर्मल इंग्लिश में लिख रही हूँ, ये थोड़ा हिंदी इंग्लिश में दोनों में बता दे रही हूँ। तो चेंज इन टेम्परेचर में हम 2 टाइप के पढ़ते हैं, पहला तो होता है ऊष्माशोषी और दूसरा होता है ऊष्माक्षेपी। इन दोनों के एग्जाम्पल भी याद करने और इन दोनों को पता भी होना चाहिए कि क्या होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये आ जाता है। अब हम अपना 4th कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। चौथी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्टेट में बदलाव होना। स्टेट में बदलाव होना, जैसे कि हम अभिक्रिया करवा रहे थे लिक्विड में और हमें मिल गया बाद में सॉलिड, यानी कि हमें प्राप्त हो गया ठोस। हमने अभिक्रिया किस में करवाई थी, लिक्विड में यानी कि द्रव में। अब जब हमने द्रव में अभिक्रिया करवाई तो अचानक से ये हमें ठोस पदार्थ कहाँ से मिल गया। तो जब ऐसा कुछ होगा तो हम
समझ जाएंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया इसमें हो रही है। तो चेंज इन स्टेट एक पहला, चौथा कैरेक्टरिस्टिक है, पहला नहीं है। पांचवा जो होता है उसमें विक्षेप का बनना। ये विक्षेप क्या होता है, ये तो शायद पहली बार भी सुना हो सकता है। विक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट। जब हम एग्ज़ाम में इंग्लिश भी लिख देते हैं तो थोड़ा सा जो एग्ज़ामिनर होता है वो उसे लगता है कि हाँ बच्चे ने इंग्लिश में भी पढ़ा है इस चीज़ को, तो वो हमें थोड़ा सा फ़ायदा देता है। प्रेसिपिटेट का बनना। अब विक्षेप यानी कि हमने एक बीकर में, ये बीकर तो सही से लग नहीं रहा है बट ठीक है, हमने एक रिएक्शन करवाया और लास्ट में हमें यहाँ पे कुछ ठोस पदार्थ बना मिला, तो इसे हम क्या बोलते हैं। कैमरे में नहीं आ रहा था तो मैं छोटा करके बताती हूँ। यहाँ पे हमें कुछ पदार्थ मिल गया ठोस का, तो इसे हम बोलते हैं विक्षेप। और इस प्रक्रिया को, विक्षेप के बनने की प्रक्रिया विक्षेपण कहलाती है। अब एक एग्जाम्पल इसका भी हम देख लेते हैं। KI यानी कि पोटेशियम आयोडाइड प्लस PbNO3। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो PbI प्लस KNO3 ये तो बन गया। इससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी, हमें मतलब इससे है क्योंकि ये है हमारा विक्षेप। जब ऐसा कुछ विक्षेप पदार्थ बनता है तो हम समझ जाएंगे कि ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक थे जो मैंने बता दिए हैं। अब यहाँ पे हमारा एक पॉइंट इस चैप्टर का ख़त्म होता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब रासायनिक अभिक्रिया हमने जान लिया, हमने कैरेक्टरिस्टिक जान ली और हमने इन सब के एग्जाम्पल और सब कुछ देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग क्या है तो वो तो उस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।